नमस्कार। उत्तर प्रदेश का संभल जिला हाल ही में काफी चर्चा में रहा। वजह थी एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान जिसमें 2 धार्मिक ढांचों को गिरा दिया गया। तो आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन 2 चीजों से, 4 बुलडोजर और 2 ढांचे। हाल ही में संभल जिले के बिछौली गांव में प्रशासन की एक कार्यवाही ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बिछौली गांव में ये बुलडोजर एक्शन क्यों और किन ढांचों पर लिया गया? तो बात है उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बिछौली गांव की। यहाँ पर एक ईदगाह और एक इमामबाड़े को गिराया गया। अब प्रशासन का कहना है कि ये दोनों ही निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से किए गए थे, यानी कि ये अवैध अतिक्रमण था। और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही थी एसडीएम निधि पटेल। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये कार्रवाई हुई क्यों? प्रशासन ने इसके पीछे क्या वजह बताई? चलिए उनके पक्ष को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में है एक खास तरह की जमीन। सरकारी कागजों में इसे सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित भूमि कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये वो जमीन है जो पूरे गांव या समुदाय के इस्तेमाल के लिए रखी जाती है, जैसे जानवरों के लिए चारागाह या फिर खाद बनाने के गड्ढों के लिए। और नियम ये कहता है कि इस पर किसी भी तरह का निजी निर्माण पूरी तरह से मना है। इस मामले पर एसडीएम निधि पटेल का बयान भी आया। उनके मुताबिक ये जमीनें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में पब्लिक यूज के लिए हैं और तहसीलदार कोर्ट से इन्हें हटाने का आदेश भी पास हो चुका था। तो पुलिस और राजस्व की टीम मिलकर बस उसी कोर्ट के आदेश का पालन कर रही थी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई एक दिन में अचानक हो गई। इसके पीछे एक पूरी कानूनी प्रक्रिया चली है। आइए एक नज़र डालते हैं इसकी टाइमलाइन पर। तो देखिए, सारा मामला जनवरी महीने में ही शुरू हो गया था। सबसे पहले 14 जनवरी को जमीन की पैमाइश हुई, मतलब उसे नापा गया। इससे ये कंफर्म हो गया कि हाँ, अतिक्रमण तो है। इसके ठीक बाद 18 जनवरी को अवैध कब्जे को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। और फिर 31 जनवरी को तहसीलदार कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया कि इस जमीन को खाली करवाया जाए। इसी आदेश के आधार पर यह पूरा एक्शन लिया गया। चलिए अब उस दिन पर चलते हैं जब ये ऑपरेशन हुआ। जमीन पर असल में क्या हुआ था, इस पर एक नज़र डालते हैं। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। वहां पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 बुलडोजर लाए गए थे। ये नंबर खुद ही बताता है कि प्रशासन इस कार्रवाई को कितनी गंभीरता से ले रहा था। और जो 2 स्ट्रक्चर गिराए गए उनका एरिया भी बताया गया है। ईदगाह करीब 87 स्क्वायर मीटर में बनी थी और इमामबाड़ा वो थोड़ा बड़ा था, करीब 168 स्क्वायर मीटर में। और जाहिर है इतने बड़े ऑपरेशन के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए मौके पर सदर कोतवाली पुलिस तो थी ही, साथ में आरएएफ और पीएसी के जवान भी तैनात थे। इतना ही नहीं, 3 अलग अलग थानों से पुलिस फोर्स बुलाई गई थी और छतों से भी निगरानी रखी जा रही थी ताकि पूरी तरह से शांति बनी रहे। तो ठीक है, जमीन तो अब खाली हो गई है, लेकिन अब आगे क्या? प्रशासन का अगला प्लान क्या है और जिन लोगों ने ये निर्माण करवाया था उनका क्या होगा? प्रशासन का कहना है कि जो जमीन खाली कराई गई है उसकी कीमत कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि करीब 6.5 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला आर्थिक रूप से भी कितना बड़ा है। तो इस बेशकीमती जमीन का होगा क्या? प्लान ये है कि इसे एक गवर्नमेंट लैंड बैंक का हिस्सा बनाया जाएगा। मतलब ये जमीन सरकार के पास सुरक्षित रहेगी ताकि भविष्य में किसी पब्लिक काम के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधिकारियों ने ये भी साफ किया है कि जिन लोगों ने ये अवैध कब्जा किया था उनकी पहचान की जाएगी और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है। तो संभल में हुई ये कार्रवाई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन के सख्त इरादे को तो दिखाती ही है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि कानूनी कार्रवाई और लोगों की भावनाओं के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।